मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट है पास्ट इंटी टेस्ट के पेपर से। पहला है कि विच वन हैव लार्जर मास, के 0.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन है एंड 0.4 मोल ऑफ O3 है। इन दोनों में से मास किसका ज़्यादा होगा। देखिए मोल दोनों के बराबर है, लेकिन आप मास के लिए क्या करोगे, मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। सिमिलरली मास मोल्स इंटू मोलर मास। अब मोल्स कितने हैं, 0.4, यहाँ भी 0.4, लेकिन ओजोन का 48 है मोलर मास, ऑक्सीजन का 16 है। सो इट गिव्स 16.4 ग्राम्स एंड इट गिव्स 19.42 ग्राम्स। सो ऑटोमेटिकली किसका मास ज़्यादा है, O3 का मास ज़्यादा है। अब आप देखिए एक और MCQ जो पास के अननोन मेटल है रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म M2S3, एक कंपाउंड बनाता है। व्हाट इज़ द नेम, के व्हाट इज़ द नेम और मोलर मास ऑफ मेटल, के मेटल का नाम क्या है या इसका मोलर मास कितना होगा। इफ मासेस ऑफ मेटल 3 कितने हैं, 3.12 ग्राम्स एंड सल्फर का मास है 2.88 ग्राम्स। सो मास ऑफ मेटल 3.12 ग्राम्स, मास ऑफ सल्फर 2.18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सल्फर 32 ग्राम्स है और आपने मोलर मास ऑफ मेटल निकालना है। अब आप गौर से देखें कि हमें पता है कि सबसे पहला बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। सो 2m + 3s M2S3 कंपाउंड बनाएगा। फिर मोल्स ऑफ सल्फर निकालेंगे कि कन्वर्ट ऑल द वैल्यूज इनटू मोल्स। सो ये हो जाएगा 2.88 डिवाइडेड बाय 32, जो मोलर मास है सल्फर का और ये मास है। सो 0.09 मोल्स ऑफ सल्फर आ जाएगा। अब इक्वेशन को देखें कि 3 मोल्स सल्फर के लिए कितने 2 मोल्स ऑफ मेटल रिक्वायर्ड है। सो 0.09 मोल्स ऑफ सल्फर के लिए कितने मोल्स मेटल के रिक्वायर्ड होंगे, x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 × 0.9 डिवाइडेड बाय 3, सो इट विल गिव 0.06 मोल्स ऑफ मेटल चाहिए होगा इस रिएक्शन में। अब आप देखें 0.06 मोल्स मेटल का मास कितना गिवन है यहाँ पे, 3.12 ग्राम। सो 1 मोल मेटल का मास कितना होगा, x। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 52 ग्राम्स पर मोल। सो 52 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ मेटल। और ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, सो दिस इज द मोलर मास ऑफ क्रोमियम। सिमिलरली कुछ और MCQ है, अगर आप यहाँ पे देखें पास इंटी टेस्ट से। सो the number of moles of CO2 which contain 8 grams of oxygen, कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मालूम करें जिसमें 8 ग्राम्स ऑफ क्या हो, ऑक्सीजन हो। बेसिकली दिस इज 8 ग्राम्स नॉट 80 ग्राम्स, ये 8 ग्राम्स है। सो 1 मोल ऑफ CO2 में 12 ग्राम्स कार्बन होते हैं एंड 32 ग्राम्स ऑक्सीजन होते हैं। सो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 1/4 0.25 मोल्स ऑफ CO2। तो इसका मतलब है कि 1 मोल में अगर 32 ग्राम्स ऑक्सीजन होगा, सो 8 ग्राम्स के लिए 0.25 मोल्स ऑफ CO2 रिक्वायर्ड होगा। एक और MCQ जो बार बार आता है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg में मालूम करें। सो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 9.1 10⁻⁻31 kg इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.02 10⁻23, सो इससे आ जाएगा 5.5 10⁻⁻7 किलोग्राम्स। सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन kg का मास कितना होगा, 5.5 10⁻⁻7 किलोग्राम। सिंपली आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 1 मोल में आपको पता है 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। और अगर आपसे मिलीग्राम में मांगे सो ऑटोमेटिकली वो 10⁻, किसके बराबर होता है, 6 के। सो इट विल बी 0.55 मिलीग्राम। फिर एक और जो पास इंटू टेस्ट में आया था कि विच एटम या एटम्स हैव नेगेटिव चार्ज इन द फॉलोइंग, के फास्फेट आयन है एंड डाइक्रोमेट आयन है, इनमें से किस एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो बेसिकली
यहाँ से तो आपको नज़र है कि एज अ होल इस पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी एज अ होल है, लेकिन किस एटम पे इंडिविजुअली आ सकते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाते हैं। सो विद अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इसने लूज किया तो एक नेगेटिव, इसने भी लूज किया दूसरा नेगेटिव, और इसने भी लूज किया तो तीसरा नेगेटिव। सिमिलरली डाइक्रोमेट आयन को देखें, सो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। लेकिन अगर आप इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को देखें तो इसको 2 बनाने चाहिए, क्योंकि ये 6 ग्रुप का है, लेकिन इन पे एक एक है। सो एक नेगेटिव चार्ज इधर, एक नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। सो अगर आप डाइक्रोमेट आयन देखें, सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप फास्फेट देखें तो जो एटम्स है इन पे नेगेटिव चार्ज होगा।